साथियों, आज जब पर्यावरण और जल संरक्षण की बात आती है तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% ही है। अपना गुजरातना लोगों समझे माड़ 4% छे। कितनी ही विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। क्लाइमेट चेंज का और ये संकट को और गहरा रहा है। और साथियों, इस सब के बावजूद ये भारत ही है जो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनौतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी वजह है भारत की पुरातन ज्ञान परंपरा। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है। ये हमारे लिए किताबी ज्ञान नहीं है। ये हालात के कारण हमारे हिस्से आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है, सरोवरों को, कुंडों को देवालय का दर्जा मिला है। गंगा हमारी मां है, नर्मदा हमारी मां है, गोदावरी और कावेरी हमारी मां है। ये रिश्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों को जल और जल संरक्षण का महत्व पता था। सैकड़ों साल पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अब्धिहि सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयो दानम विशिष्यते। अर्थात सब प्राणी जल से ही उत्पन्न हुए हैं, जल से ही जीते हैं। इसलिए जलदान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। यही बात सैकड़ों साल पहले रहीमदास ने भी कही थी। हम सब ने पढ़ा है। रहीमदास ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट की त्रासदी के हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना ही होगा।